21 सितंबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी शपथ लेंगी। साथ ही आतिशी के कैबिनेट भी शपथ लेंगे और इस कैबिनेट में एक नया नाम शामिल हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नया नाम जिनका शामिल हुआ है। देखिए, मंत्री हैं मुकेश अहलावत जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सुल्तानपुर माजरा से विधायक और अब सीधे मंत्री, क्या एक्सपेक्टेशंस थी पहले से? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था और 11 बजे के आसपास ही मुझे पता चला कि मुझे मंत्री बनाया जाता है। और मैं अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अरविंद जी ने मुझे इस लायक बनाया, समझा और मुझे मंत्री बनाया। अरविंद जी का ही धन्यवाद कर रहे हैं। आप आतिशी जी के कैबिनेट में जा रहे हैं। आतिशी जी ने भी हो सकता है आपको सिलेक्ट किया। हाँ, ऐसा केजरीवाल जी ने पसंद किया, तब आतिशी जी ने भी बात की होगी, तभी मुझे बनाया होगा। लेकिन जो मंत्रालय मिलेगा उसके लिए समय बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि अब हाल ही में चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। क्या टारगेट रहेगा आपका और क्या कोई मन पसंदीदा विभाग भी रहेगा ऐसे में? नहीं, मुझे अभी ये तो नहीं पता। वो तो जो भी आतिशी जी जो मुझे मंत्रालय देगी, पोर्टफोलियो मिलेगा जो, वो मैं उसको बखूबी से प्रयास करूंगा कि पूरा हो। जैसे कि जानकारी मिली कि बिजनेसमैन भी हैं आप, व्यापारी भी हैं, कौन से एरिया में है, कौन सा बिजनेस है? मेरा अपना स्कूल चलते हैं तरह। कौन सा स्कूल है सर? करंट पब्लिक स्कूल है। अच्छा, एक स्कूल या और? एक। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जब आपका संबंध है तो शिक्षा विभाग आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि वो आपको मिल जाए? वो तो, क्योंकि आतिशी भी शिक्षा विभाग देखती थी, शिक्षा मंत्री सीएम साहब हैं अरविंद जी, वो और सीएम साहब आतिशी जी हैं और अरविंद जी जो डिसाइड करेंगे वो करूँगा उसे। क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव भी है और हमने देखा है कि एकाएक आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं, मंत्री लगातार जेल जाते रहे हैं और सफ़र बहुत मुश्किल रहा है। अब एजेंडा क्या है, क्या कुछ आपके दिमाग में है? तो बड़ा टफेस्ट पीरियड रहा हम लोगों का। जैसे अब मैं विधायक बना था तो विधायक बनते कोविड आ गया था, तो वो भी एक समझ नहीं आ रहा था, क्या एक नई चीज़ आ गई थी। फिर कभी सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा हम लोगों को सहन करनी पड़ेगी। 2 साल लगातार, अभी लगातार 2 साल, कभी सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, उससे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, फिर हमारे सीएम साहब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। तो पूरा 2 साल तो हम लोगों को ऐसे ही टॉर्चर किया गया कि इस पार्टी को तहस नहस किया जाए। कभी ईडी वाले भेज देते, कभी सीबीआई वाले भेज देते, तो तंग तो बहुत ज़्यादा किया। और शायद ही इतिहास में किसी सरकार के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं जैसे हम लोगों के साथ किया गया है लोगों ने। लेकिन फिर भी हम उसको हिम्मत नहीं हारने वाले और हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं। जब केजरीवाल जी के 100 गुना हौसले बुलंद है तो हम लोगों के भी 100 गुना हौसले बुलंद है। हम लड़ेंगे और काम करेंगे लोगों के। वो तमाम नाम जिनकी चर्चा हो रही थी, जिनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, वो सभी नजर नहीं आए, वो सब पीछे छूट गए। लेकिन आपके नाम की जहां चर्चा नहीं हो रही थी, ऐसा क्या हुआ और कैसे अनएक्सपेक्टेड हुआ, ये आपको कुछ पता चल पाया? या हमारे लिए जितना सरप्राइजिंग है उतना आपके लिए भी सरप्राइज? काम ही करता था, अच्छे काम करता था। जो भी पार्टी काम देती थी तो उसको दिल से करता था। तो हो सकता है पार्टी ने यही सोच कर देखा हो कि ये दिल से काम करता है तो मंत्रालय भी अच्छा संभालेगा, तो अब संभालूंगा उसे भी। हमने देखा पहले जो दलित चेहरे के रूप में राजेंद्र पाल गौतम जी थे, वो भी रहे हैं और उन्होंने भी फिर अपनी पार्टी चेंज कर ली। दलित चेहरे के रूप में आप भी आए हैं। क्या कुछ काम आपके SC ST समुदाय के लिए रहेंगे? क्या वो भी आपके एजेंडा में रहेगा जब इस मंत्रालय और इस कैबिनेट को जब आप संभालेंगे? तो मंत्रालय पता चलेगा कौन सा मंत्रालय, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी ईडी सीबीआई ने तंग किया है, तब ये लोग पार्टी छोड़ के गए हैं। और इन्होंने बाद में बताया कि हम लोगों को बताएंगे तो नहीं है ऐसे। किसको बताया? किसी को नहीं बताएंगे ये तो। लेकिन ये है कि ये तो पता ही था कि ईडी का छापा पड़ा था। और उसके बाद इन्होंने बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद ये जैसे चुनाव में हारे तो फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन डायरेक्ट तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते थे ना, तो गलत असर पड़ जाता। तो ये तो बाद में था, उनको ये था कि अपना व्यापार बचाना था और क्या नाम है, इसलिए बीजेपी में चले गए वो।
कभी ऐसा तो नहीं हो सकता जैसा कि वो तो कोई हम में हिम्मत नहीं हारने वाले। ऐसे तो अब सिसोदिया जी भी थे, सिसोदिया जी को भी कई बार बोला कि पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने तो नहीं ज्वाइन की। हाँ, वो डर गए, वो चले गए, सही ना। अब ऐसे ही केजरीवाल जी को भी बोला है तो वो भी नहीं हिले, बल्कि उनके 100 गुना हौसले बुलंद है। तो हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं तो क्यों डरेंगे। जब भी दिल्ली की बात करते हैं सुल्तानपुर माजरा का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आता है। कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में से एक आता है। पिछड़े इलाकों में से एक विधायक होते हुए आप मंत्री पद संभालेंगे, कैबिनेट का हिस्सा हो गए। आपके इलाके के लिए भी बहुत खुशी की बात है। क्या कुछ यहाँ पर भी करेंगे? हाँ, तो मैं जहाँ का विधायक हूँ, मंत्री तो बाद में, पहले तो विधायक भी हूँ, तो मैं अपनी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। और मैं अपनी जनता को भी बधाई दूंगा कि मैं मंत्री नहीं बना, मेरी पब्लिक भी मंत्री बनी है। परिवार को पता है और परिवार किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, उनसे मुलाकात हो गई है? परिवार का जा ही नहीं पाया अभी तक, लेकिन परिवार से आप ऑफिस में? तब से ऑफिस से ही घिरा हुआ हूँ, जाऊँगा और वो बहुत खुश हैं। एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ऑफिस की भी हम आपको तस्वीरें ज़रा दिखा देते हैं। देखिए, फूल है, गुलदस्ते हैं और एक तरफ मिठाइयाँ रखी हुई हैं। यानी कि जब से अहलावत साहब का नाम कैबिनेट के मंत्रियों में शुमार हुआ है, लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मिलने वाले लगातार आ रहे हैं और क्यों ना आए। एक विधायक के पद से अब सीधे कैबिनेट के मंत्री का पद संभालेंगे मुकेश अहलावत। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.